नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपने घर से ही। देखिए ये है घर की हालत अभी और देखिए बाहर का मौसम, क्योंकि समर्स आने वाले हैं ना तो बहुत ब्राइट फील होता है घर में। और आज हैं तीनों बच्चे घर में, तो आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में क्या चल रहा है, तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर है पुनर्व अपने रूम में। हाय पुनर्व। हम किसी दिन आराम से अपने घर का होम टूर देंगे। और यहाँ पर अनुव्या हमारी कनुषी मस्ती कर रही है। ये अनुव्या का रूम है। अनुव्या किसी दिन आपका रूम टूर देना है हमें, बट देन यू नीड टू अरेंज इट प्रॉपर्ली फर्स्ट। अभी आप देख सकते हो जो हाल हो रहा है रूम का। और कनुषी का रूम ये देखिए, फुल ऑफ टॉयज। तो ये देखिए कनुषी ना यहाँ पर खेलती है। ये जो डबल बेड है इस तरीके से ये बाहर आ जाता है, और सिंगल बेड है आई मीन, और ऐसे बाहर आके डबल हो जाता है। तो ये कनुषी का रूम है जहाँ इसके टॉयज होते हैं। यहाँ पे कनुषी की अलमीरा है। तो क्योंकि आज बच्चे घर पे हैं तो बहुत शोर रहने वाला है। यस, दादा का रूम हमने दिखा दिया। तो आज ना एक्चुअली मैंने सोचा कि चलिए आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है मेरा दिन जब तीनों बच्चे घर में होते हैं। तो मैं आज बच्चों के लिए लंच में मैगी बनाने वाली हूँ। तो हमारे स्टाइल की मैगी आपके साथ शेयर करूंगी हम कैसे बनाने वाले हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी ज्वेलरी कैसे रखती हूँ। और वैसे तो मेरा होम टूर बहुत टाइम से पेंडिंग है, बट उसके पहले आएगा इस प्यारे से घर का गृह प्रवेश वीडियो, तो जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। पर आज मैंने सोचा कि क्या दिखाया जाए आपको। बहुत कुछ है जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना है, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको दिखाऊं कि मैं अपनी ज्वेलरी कैसे अरेंज करती हूँ। इट माइट बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और अगर आपके पास कुछ और अच्छा आइडिया है तो आप भी मुझे दे सकते हो। तो आज जितनी बार भी मैं कुछ भी शूट करूंगी तो कनुषी ऐसे ही बीच बीच में आपको हेलो करते रहेगी। सो इस तरीके से ये जो बॉक्सेस है ना, ये मैं यूज करती हूँ अपनी ज्वेलरी को रखने के लिए। ये एक है और दूसरा है ये। और तो पहले ये वाले बॉक्स में बताती हूँ। तो इसमें सारे इयररिंग्स हैं, और ये देखिए इस तरीके से पाउचेस में। तो एक तो ये बहुत अच्छे से आप रख सकते हो सेफली, और बिल्कुल भी खराब नहीं होते। और कैसे और इसे क्या बोलते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो इस बॉक्स में ना मेरे सारे इंडियन ट्रेडिशनल इयररिंग्स हैं। जैसे कि एक देखिए ये है, ये बहुत पुराना है, आई थिंक 2009 में खरीदा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितने अच्छे से आपकी ज्वेलरी जो है प्रिजर्व रहती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ खोल के भी। आप इसको आराम से ऐसे खोल सकते हो और अपना इयररिंग जो है निकाल सकते हो। और ये देखिए, है ना, अभी तक इसका एक भी स्टोन देखिए निकला नहीं है, क्योंकि ना इसमें बड़े अच्छे से आप इसे रख सकते हो। ये देखिए। और तो जिस पाउच में से जो इयररिंग मैं निकालती हूँ, पहनने के बाद उसी पाउच में वो इयररिंग चला जाता है। तो ये सारे जो है मेरे इंडियन ट्रेडिशनल मोस्टली इयररिंग्स का जो है ये बैग है। देखिए जैसे ये है। अब इसमें ना 3 साइजेस आते हैं। आई थिंक एक ये है और एक होता है जो सबसे छोटा है। तो जो आपके छोटे छोटे जो आप स्टड्स पहनते हो ना, वो आप डाल सकते हो। तो अब जो दूसरा बॉक्स मैंने आपको दिखाया था ये वाला, सो मोस्टली ये जो है ये मेरे नेकलेस सेट का बॉक्स है। तो इसमें ना मैंने इस तरीके के पाउचेस खरीदे हैं। ये देखिए। सो देखिए ये इस तरीके के पाउचेस हैं। ये भी मैंने अमेज़न से खरीदा है। और ये मुझे क्यों अच्छा लगा ना, कि आपका पूरा का पूरा ज्वेलरी सेट जो है वो इसके अंदर आ जाता है। देखिए, तो ये है नेकलेस। जैसे ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है, ब्रास का, बहुत फैशन में, बहुत स्टाइलिश लगता है किसी भी साड़ी पर और इवन सूट पर भी। और इसके देखिए ये इयररिंग्स हैं, है ना।
तो इस तरीके से आप जो है इस पाउच में अपनी ये पूरा का पूरा सेट रख सकते हो। तो एक तो जब आपको पहनना हो तो ढूंढना आसान है और इसे संभाल के रखना भी आसान है। तो इस तरीके से मैं इसे अरेंज करके रखती हूँ इस ये पूरे के पूरे बॉक्स में। तो मुझे ये भी पता है कि मेरे पास कितने ज्वेलरी सेट हैं और मुझे कौन सा अब नहीं पहनना है। हाँ, कुछ जो है वो मैंने इस तरीके से भी डाल रखे हैं। देखिए ये जो सिमिलर पाउचेस जो मैंने आपको दिखाए थे ट्रांसपेरेंट वाले, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। ये देखिए ये छोटा वाला जो सेट होता है, पेंडेंट सेट जो होता है, और जैसे कि ये जो लंबा वाला जो नेकलेस होता है ऐसे बीट्स वाला गोल्डन कलर का, और ये जो मेरा मोती का सेट है। तो इस तरीके से ये देखिए, तो कुछ मैंने ऐसे भी अरेंज किए हुए हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी ज्वेलरी अरेंज करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं अपने रिंग्स कैसे रखती हूँ और जो अपनी अच्छी जो स्वरोस्की या क्रिस्टल ज्वेलरी है वो कैसे रखती हूँ। ठीक है, इसमें मेरे जो मैं एवरीडे बेसिस पर पहनना प्रेफर करती हूँ, लेकिन वो होते सब जैसे स्वरोस्की है या पंडोरा है, लेकिन रखना तो उन्हें अच्छे से ही, तो मैं ऐसे रखती हूँ। ये देखिए जो मैंने आपको सबसे छोटा साइज बताया था, अब इसमें उसके स्टड्स हैं, पेंडेंट सेट है और रिंग है। तो जब भी मुझे लगता है कि अच्छा मुझे कुछ ऐसा ब्लू जिसमें है पहनना है, और ये डांसिंग जो स्टोन है वो वाला सेट है, तो ये है इसमें। देखिए जैसे ये मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया था मुझे, सरोस्की के इयररिंग्स हैं। ये भी आई थिंक मेरे 30th बर्थडे पर, ये देखिए मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट किया था 30th, एंड नाउ आई एम 41। तो 11 ईयर्स से इस तरीके से मैंने इसमें प्रिजर्व करके रखे। ये देखिए, तो सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो ज्वेलरी है वो एक दूसरे से टकराएगी नहीं और स्टोन नहीं निकलेंगे। ये देखिए अभी जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे ये रिंग गिफ्ट की थी मेरी 15th एनिवर्सरी पे, तो मैंने उसको इस तरीके से रख दिया है, क्योंकि बॉक्सेस संभालना ना बड़ा मुश्किल होता है। और ये देखिए ये इयररिंग्स मेरे बहुत फेवरेट हैं, स्टेटमेंट इयररिंग्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो मैंने पहने भी हैं अपनी बेटी के बर्थडे पर, है ना। अब इसमें क्या है ना, देखिए बहुत आपको इस ध्यान से रखने की जरूरत है, क्योंकि पूरा स्टोन का काम है। देखिए चारों तरफ, तो अगर आप इसे ऐसे ही पटक दोगे, इवन आपके पास एक बहुत अच्छा सा बॉक्स है जिसमें आपके सारे इयररिंग्स पड़े, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से टकराते ही हैं। और फिर अगर इसके स्टोन निकल जाएंगे तो जर्मनी में तो मुझे पता भी नहीं है कि कैसे कहाँ ठीक करवाते हैं। तो ये आइडिया मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे मेरी कुछ रिंग्स हैं, ये डायमंड की रिंग है 2 और एक गोल्ड की रिंग है, लेकिन ये मैं मोस्टली पहनती हूँ एवरीडे बेसिस पर, तो इसलिए मैं इसे अंदर नहीं रखती हूँ। तो ये ऊपर ही इस तरीके से पाउच में होती है, निकालती हूँ, पहन लेती हूँ। तो और ये एक नेकलेस है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक छोटा सा जो है ये बॉक्स मैंने बना लिया है, जो कि मेरे हमेशा जो है छोटी वाली जो मेरी अलमीरा है उसमें होता है, और जो मैं एवरीडे बेसिस पर पहनती हूँ वो उसमें से निकाल लेती हूँ। तो अब चलिए, जो ये मेरे पास मेरा सामान रखा हुआ है, तो आर्टिफिशियल जो है इयररिंग्स, उसमें से मैं आपको अपने टॉप 3 फेवरेट्स दिखाती हूँ, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास जो भी रहता है वो मेरा फेवरेट ही होता है, और अगर वो नहीं होता है तो मैं उसे हटा देती हूँ। मैं उसे ऐसे इकट्ठा करके रखती ही नहीं हूँ कि फिर कभी पहनूंगी, ऐसा कभी नहीं होता है। और कुछ चीज़ें होती है जो अनुव्या को पसंद आती है मुझसे, और अनुव्या मुझसे ले लेती है। और अनुव्या को भी मैंने ऐसे ही सिखाया है कि एक बॉक्स में इसी तरीके से अपनी ज्वेलरी को संभाल के रखो। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा, और ऐसे ही अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपनी साड़ीज़ कैसे रखती हूँ, अपने सूट्स कैसे रखती हूँ, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरी अलमारी का वो कैसे करती हूँ, तो आप मुझसे पूछेगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम देखते हैं कि मेरी फेवरेट इयररिंग्स कौन सी है। हाँ, तो वैसे तो जैसा कि मैंने आपको कहा बहुत मुश्किल है, बट चलिए फिर भी आपके लिए मैं 3 इयररिंग्स इसमें से छाट रही हूँ, जो मुझे बहुत पसंद भी है और काफ़ी टाइम से भी मेरे पास है। मैं आपको बताऊंगी कि कब से है वो मेरे पास। और एक्चुअली ना देखिए 3 तो मुश्किल है, इतनी तो मैंने निकाल ही ली है लेकिन हाँ, मेरी जो ज्वेलरी है काफ़ी सालों से मेरे पास रहती है। जो मुझे पसंद है मैं उसे बड़ा संभाल के रखती हूँ।
चलिए अभी के लिए मैं दिखाती हूँ ये। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली इयररिंग्स दिखाती हूँ, और ये हैं आई थिंक जब अनुव्या पैदा हुई थी उसके 1 साल पहले, यानी वही 11 to 12 years ओल्ड ये इयररिंग्स हैं। ये देखिए, तो मुझे ये इसलिए पसंद है, एक तो मल्टी कलर है, तो आप देख सकते हो वेस्टर्न पे भी चले जाते हैं, और अगर मैंने कुछ इंडियन पहना है उसमें भी बहुत सुंदर लगते हैं। आज तक वैसे के वैसे ही हैं, है ना, तो बहुत ही प्यारे मुझे ये लगते हैं। इसका काम बहुत अच्छा है, और ये मैंने बिजॉय से लिए थे अरकाडन में, एरलांगन के अरकाडन में जो शॉप है वहाँ से। सो ये हो गए। उसके बाद मैं आपको एक इयररिंग दिखाती हूँ, मतलब झुमकी, जो मुझे बहुत पसंद है, और वो भी अराउंड आई गेस 2010 में मैंने ली थी। तो आज जो उसको ऑलमोस्ट 14 साल हो गए, 14 इयर्स से। ये देखिए, ये जो झुमके इस तरीके के मुझे बहुत पसंद है, तो ये देखिए, है ना, तो इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, पिंक झुमकी। तो साड़ी पे या सूट पे, तो जब सब मुझसे पूछते हैं कि अरे वाह तुम्हारे पास कितना प्यारा कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन 2 दिन में कभी नहीं होता है। आई मीन आप सालों से चीज़ें खरीदते हो और उन्हें संभाल के रखते हो, और फिर क्या होता है ना, ज्वेलरी में मुझे ऐसा लगता है कभी भी कोई चीज़ आउटडेटेड नहीं होती है। ठीक है, कोई नया फैशन हो सकता है, पर कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन हो ऐसा कभी नहीं होता। आपकी साड़ी पे, आपके सूट पे क्या अच्छा लग रहा है उस दिन, आपको वो पहन लेना चाहिए। अब देखिए ये भी 15 इयर्स पुराना, देखिए इसमें ना बाल फंसे हुए मेरे तो ये 15 इयर्स पुराना इयररिंग है, देखिए। और ये मैंने गुड़गांव से खरीदा था। गुड़गांव सेक्टर 57 में मैं रहती थी, उसके पास एक शॉप थी, और वहां से मैंने खरीदा था। और मेरा ये व्लॉग आई थिंक मेरी एक फ्रेंड है स्तुति, वो देखती भी होगी, और उसकी शादी में मैंने ये, उसकी शादी की तैयारी जब हो रही थी तब मैंने अपनी साड़ी के साथ ये इयररिंग जो है पहना था। तो ये इतना पुराना है, देखिए। तो तब आई थिंक फिर भी मुझे इतना नहीं आता था। तब मैं क्या करती थी कि इसी तरीके से, जैसे कई लोग करते हैं कि एक डब्बे में बहुत सारे झुमके रख दिए, एक डब्बे में इयररिंग रख दिए, इस तरीके से रखती थी। और उस टाइम पे मेरे काफ़ी सारे इयररिंग्स ना या नेकलेसेस खराब हो जाते थे। जैसे जो मोती का सामान है, वो मोती का सामान आपको बहुत ध्यान से रखना होता है, या फिर अगर आपके पास कोई चांदी की ज्वेलरी है तो उसको भी संभाल के रखना होता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने चांदी की जो ज्वेलरी है या चांदी का जो भी सामान है वो मैं कैसे रखती हूँ। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर देखिए एक ये है, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन ये बहुत पुराना नहीं है, आई गेस 4 साल पुराना होगा, लेकिन हाँ ये देखिए इस तरीके के तो मुझे बहुत ही पसंद है। आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद होंगे। मोती का तो साड़ी, सूट सब पे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक एक बड़ा सा इयररिंग हो तो फिर नेकलेस की भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे स्टड इयररिंग्स भी पसंद है, और इस तरीके से स्टेटमेंट इयररिंग्स भी बहुत पसंद है। मुझे तो सब पसंद है, झुमकी भी बहुत पसंद है। एक मेरे पास जंबो साइज़ का इयररिंग है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने अपने पहले वाले गृह प्रवेश के टाइम पे लिया था। ये देखिए, तो इसमें ऐसी, ये देखिए ऐसे झुमकियाँ लगी हुई है छोटी छोटी, और ये है। और ये बिल्कुल भारी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि इसको पहनने के बाद ये बहुत हैवी लगता होगा, तो हैवी नहीं है, बट हाँ इसका लुक हैवी आता है, और आप बहुत सुंदर लगता है जब आप इसे पहन लेते हो। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपको दिखाऊं पहन के, देखिए। तो अभी तो मैंने इंडियन नहीं पहना हुआ है, लेकिन जब आप इंडियन पहनते हो और फिर उसके ऊपर इसे पहनते हो ना, एक्चुअली किसी और ज्वेलरी की जरूरत ही नहीं है। और अक्सर हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि इसका जो बैक हुक होता है वो घूम जाता है इयररिंग्स का, लेकिन जब आप इस तरीके से संभाल के रखोगे तो बैक हुक कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए, है ना। तो बताइएगा कैसा लगा। और फिर एक ये जो है इयररिंग, जो कि मुझे मेरी फ्रेंड ने, मंदाकिनी ने गिफ्ट किया था, और ये है
इस तरीके का झुमका। मुझे ये भी बहुत पसंद है क्योंकि जब ऐसे पहन लेती हूँ तो बहुत सुंदर लगता है ना। तो ये है, ये भी आई थिंक 2 साल तो हो ही गए होंगे इसे भी। तो ये थे मेरे कुछ वन ऑफ फेवरेट्स। एक और दिखाती हूँ, ये भी मेरा रीसेंट फेवरेट है एक्चुअली, और ये मैंने अमेज़ॉन से खरीदा था। एक्चुअली ये देखिए यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। सो या हाँ, तो ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। अब आप बताइएगा इन सारे इयररिंग्स में से आपको कौन सा अच्छा लगा, आपको कौन सा सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, और क्या आप मेरी पूरी कलेक्शन देखना चाहते हो तो मैं एक दिन ऐसे सजा के आपको अपनी पूरी कलेक्शन दिखाऊंगी। मेरे पास ना इस तरीके वाले जो ऊपर ऐसे लगाते हैं ना चेन के साथ जो आते हैं, वैसे झुमके भी हैं, और बहुत प्यारे प्यारे अलग अलग तरीके के स्टाइलिश इयररिंग्स भी हैं। ये देखिए, ये सोनी ने एक मुझे ये प्यारी सी झुमकी दी थी। एक्चुअली मैंने ना एक पाउच में सिर्फ झुमकियाँ रखी हुई हैं, तो ये उसमें है, देखिए। सो किसी भी पिंक या वाइट साड़ी पर या सूट पर ये बहुत प्यारे लगते हैं। और ना देखिए इसके बीट्स भी कितने सुंदर हैं। और सोनी ने आई थिंक हम चारों फ्रेंड्स को ऐसे लाके दिए थे अलग अलग कलर में, तो मुझे तो ये कलर बहुत पसंद आया, बेबी पिंक। और ऐसा कोई इयररिंग मेरे पास है भी नहीं, तो बट यही है कि चीज़ें तो हमें मिलती हैं, हम उसे रखते कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए अब ये वापस जाएगा पाउच में, ताकि जो चीज आप जहां से निकालें उसे वापस वहीं रखें, ताकि जब दोबारा पहनना हो तो वो मुझे मिल जाए और मुझे बहुत ढूंढना ना पड़े। एंड मैं आपको क्विकली एक चीज़ और बता दूं कि इसमें आप जैसे चांदी का जो सामान है ना, चांदी की ज्वेलरी भी इस तरीके के पाउचेस में रखोगे तो वो काली नहीं पड़ेगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे आपने पायल रखी है, खुली रखी है, वो काली पड़ जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके के पाउचेस में रखोगे तो वो काली नहीं पड़ेगी। तो आप अंदाजन अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो। एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि आपके पास कितनी ज्वेलरी है और अब आपको किस ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी ना इसमें कुछ तो ज्वेलरी मिक्स हो गई है क्योंकि नवंबर से मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं गिर गई थी, और उसके बाद से मेरा जो पूरा का पूरा ड्रॉर है वो मिसमैनेज है। तो जैसे ये वाले इयररिंग्स हैं, तो ये ना हम डांस में यूज़ करते हैं। तो स्टेज पर ना आपको डांस करते टाइम बड़े बड़े इयररिंग्स चाहिए होते हैं, तो ये उसमें से है। ये देखिए ऐसे तो ये जो डांस की ज्वेलरी है वो भी मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं और मेरी बेटी दोनों ही स्टेज परफॉर्मर हैं, दोनों ही परफॉर्म करना बहुत पसंद करते हैं, और मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी देती हूँ ज्वेलरी जब भी डांस सिखाती हूँ। तो इस तरीके से ये जो ज्वेलरी है ना, वो भी मैं बिल्कुल ऐसे ही प्रिजर्व करती हूँ, क्योंकि कितनी बार खरीदोगे तो एक बार अगर आपने इस तरीके के पाउचेस ले लिए तो आप उसमें हमेशा अच्छे से अपनी ज्वेलरी रख सकते हो। तो हाँ, तो इसीलिए बहुत यूज़फुल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चांदी की जो ज्वेलरी है ना, आपकी पायल, आपकी बिछिया यानी टोरिंग जो लोग पहनते हैं, उसको भी आप इसके जो छोटे साइज वाला आता है उसमें अगर आप रखोगे तो वो काली नहीं होगी। तो आप ये करना और मुझे बताना कि आपने ये ट्राई किया और क्या ये आपके लिए काम किया या नहीं। तो ये था मेरा ज्वेलरी रखने का तरीका, और आज इसीलिए आपको बताया कि मुझे लगा शायद आपके काम आएगा। और अब पुनः भूख लग रही है? हाँ लग रही है। तो बहुत देर हो गई है आपको ये दिखाते दिखाते, एक बार और फिर से मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो पाउचेस है ना, इसकी एक तो क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये टूटेंगे या कुछ ऐसा है, आराम से ये देखिए। और इसके अंदर आप अगर अपनी ज्वेलरी रखते हो तो इस तरीके से वो प्रिजर्व रहेगी। ये देखिए, ये मेरा एक सेट है पूरा ग्रीन कलर का, ऐसे पूरा चोकर सेट है, और उसके ईयररिंग और उसका मांग टीका। तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा सेट इसमें रख सकते हो। तो एक तरीका ये है पूरा सेट रखने के लिए, और एक तरीका ये है। तो अब मैं चूड़ियां कैसे रखती हूँ, रिंग्स कैसे रखती हूँ, चांदी की ज्वेलरी का तो मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दे ही दिया है कि आप कैसे रख सकते हो। तो ये सब भी मैं आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूंगी, और आएगा जल्दी ही इस प्यारे से घर का होम टूर एंड हमारा गृह प्रवेश इस घर में, जो कि एक बहुत ही मेमोरेबल इवेंट था हमारी फैमिली के लिए। तो स्टे ट्यून्ड। और
अभी रुकिए, व्लॉग खत्म नहीं हो रहा है तो चलते हैं, मैगी बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप सब भी आई डोंट नो शायद ऐसे ही बनाते होंगे। इसमें कुछ नहीं सिखाना है मुझे आपको, पर हाँ शायद मैगी देख के आपको भी भूख लग जाएगी। तो बच्चों के लिए जो मैं मैगी बनाऊंगी आपको भी दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। आज का लंच मैगी। ना मैगी के सबके अपने अपने वर्जन्स हैं, है ना। हर किसी को अपने स्टाइल की मैगी खाना पसंद है। मैं भी बहुत सारे तरीकों से मैगी को बनाती हूँ। तो जो मेरे बच्चों को पसंद है वो है बहुत ही सिंपल तरीका। आई एम श्योर आपने सुना होगा, बनाया होगा। नहीं सुना होगा तो आपको बताती हूँ। मैं डालती हूँ थोड़ा सा पानी, उसमें एज यूजुअल मैगी नूडल बॉईल करने के लिए, उसमें मैगी मसाला और बटर। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और क्योंकि बच्चों को थोड़ा लेस स्पाइसी चाहिए होता है, तो जैसे अगर मैंने 3 पैकेट मैगी लिए तो मैं केवल 2 ही मैगी मसाला यूज करती हूँ। और बटर तो बच्चों को ये रहता है कि जितना डालना है, बट देन फिर उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच बटर का डालती हूँ, क्योंकि वो बटरी टेस्ट आ जाए, बस उतना। सो दिस इज द फर्स्ट वर्जन। सेकेंड वर्जन जो मैं बनाती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, आलू वाली आलू प्याज की मैगी। और मुझे याद है मैंने अपनी फ्रेंड इशिता को जब ये मैगी पहली बार खिलाई, मेरे हिसाब से तो वो बहुत टेस्टी होती है, बट इशी वाज लाइक कि आपने तो पुलाव बना दिया है। सो इट इज नॉट अ मैगी, इट इज अ पुलाव। सो वॉट एवर यू कॉल इट, आई लव इट लाइक दैट ओनली। मुझे वैसे ही मैगी पसंद है। तो वो मैं कैसे बनाती हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ और उसमें सबसे पहले हरी मिर्च पकाती हूँ और फिर डाल देती हूँ आलू। जब आलू थोड़ा फ्राई हो जाता है 70%, तब डाल देती हूँ अनियन। अनियन भी जब अच्छे से पक जाता है तो कटे हुए टमाटर। और फिर जब ये सब कुछ अच्छे से हो जाता है, फिर इसमें मैं डाल देती हूँ मैगी मसाला और फिर थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी। और बस उसके बाद जो हम मैगी अलग से बॉईल करना पड़ता है इसमें, वो मैं डाल देती हूँ। सो दिस इज द सेकंड वर्जन ऑफ मैगी। और थर्ड वर्जन जो मेरे हस्बैंड बनाते हैं, वो ये होता है कि उसमें वो आलू नहीं डालते, तो उसमें वो ऑयल में अनियन पकाते हैं, अनियन हरी मिर्च, फिर डाल देते हैं टमाटर। फिर जब अनियन और टमाटो अच्छे से पक जाता है तो फिर उसमें वो डालते हैं पानी और मैगी को तोड़ के डालते हैं और उसमें जो है मैगी मसाला डाल देते हैं। तो वो भी बहुत अच्छी लगती है और वो मैगी मसाला वाली जो आप फील है ना, वो आती है मैगी में। और फिर उसके बाद एक और वर्जन है जो कि मेरी मम्मी के लिए हम बनाया करते थे विथ लाइक लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। तो उसमें हम गाजर, मटर, गोभी ये सब डाला करते थे बारीक बारीक चॉप करके। मैं तो उसमें भी आलू डाल देती थी तो थोड़ा सा। तो बस जैसे आप ऑयल में पहले सब्जियां पकाते हो, उसके बाद में आप मैगी को अलग से बॉईल करिए और बस उसमें मसाला डालिए, फिर मैगी डाल दीजिए। तो ये डिफरेंट वर्जन है। और इसमें इसके ऊपर ना कभी कभी थोड़ी सी चीज ग्रेट कर लीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एज पर योर टेस्ट, डेफिनेटली आप एक मैगी का वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। तो आपका क्या वेरिएशन है मुझे बताइएगा। तो आउट ऑफ दीज मेनी वेरिएशंस आज हम बनाएंगे सिंपलेस्ट मैगी, जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे बताई, जो मेरे बच्चों को पसंद है। चलिए। सबको मिलेगी। तनुषी मैगी कैसे लगती है? कैसे? अच्छा है मैगी। देखिए बच्चों की एक्साइटमेंट मैगी के लिए। सो अनुव्या, आपको स्पून और फोक और हेलो 3 फोक खाली फोक दे दो। वेट, आप ले जाओ स्पून और फोक। तो पहले मिलेगा अनुव्या को, फिर मिलेगा कनुषी को। कनुषी आप जाके बैठो, दादा आपके लिए लेके आएगा।
ले लो। नहीं ये वाला कौन सा करेगा? ओके फोन भी दे दो। ओके, स्पून भी ले आ रही हूँ। कानुषी इट्स हॉट, ओके, ध्यान से खाना। बेटा गरम है, ध्यान से खाना। अनोव्या हैप्पी 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 हैप्पी। हैप्पी हैप्पी कानुषी। पुनर्विज ऑल्सो हैप्पी हैप्पी। तो ये जो मैगी होती है बच्चों की, ये होती है थोड़ी सी सूपी और एकदम ड्राई भी नहीं पसंद बच्चों को। तो जैसा आपने देखा मैंने बनाया, बहुत ही आसान है और आई एम श्योर आप सबने भी बनाई होगी इस तरीके की मैगी। मेरे बच्चों की फेवरेट है। कैसी लग रही है आप सबको? बहुत अच्छी। ऐसे सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलो। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा। तो चलिए, कनुषी ने बोला है मतलब सच में बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी ट्राई करिए। सो ये है आज का हमारा लंच, हम सब की फेवरेट मैगी। यस, हम सब की फेवरेट मैगी और आप सब की भी। आशा करती हूँ कि आपको जो ये वर्जन मैगी का है ये पसंद आया है और आप अगर ऐसा बनाते हैं तो बताइएगा। आपने रेसिपी अच्छे से नोट की है ना, बहुत ही आसान है। तो मेरे व्लॉग्स देखते रहिए और बताइएगा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर दीजिएगा। और मेरी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, क्या आपको यूज़फुल लगी, क्योंकि अगर लगी तो मैं आपके साथ और भी मेरे जो तरीके हैं अपनी ज्वेलरी को प्रिजर्व करने का, संभाल के रखने का, ऑर्गेनाइज करने का, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।